स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी। हम मौजूद हैं पूसा में और आज हमारे बीच मौजूद हैं राज सिंह जी, एग्रोनॉमी हेड। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सर के साथ हमने तमाम जानकारियां ली हैं फसलों से जुड़ी। आज हम मौजूद हैं यहाँ पर, हम जानेंगे सरसों की खेती को लेकर तमाम जानकारी। सर से पूछेंगे कि क्या महत्व है सरसों की फसल का, किस तरह से किसान इससे बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। पहले तो सर आप हमें ये बताइए कि सरसों की फसल का महत्व क्या है। देखिए, सरसों जो है ये रबी ऋतु में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसल है और हमारे देश में सरसों का जो उत्पादन है जो वो लगभग 12 मिलियन टन प्रति ईयर होता है। जब यानी कि अगर हम देखें हमारे देश में लगभग 35 मिलियन टन जो ऑयल सीड्स हैं वो उत्पादित होते हैं, उसमें से लगभग 25 से 30% जो हिस्सा है वो सरसों का है। इस सरसों एक तेल की बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। इसमें लगभग 35 से 38% तक तेल की मात्रा होती है। इसके अलावा जो इसकी खली होती है वो पशुओं के लिए बहुत अच्छा एक कंसंट्रेट है। उनके पोषक तत्व प्रदान करने के लिए जो खली है उसको पशुओं को खिलाया जाता है। उसके अलावा खली में पोषक तत्व भी काफ़ी मात्रा में होते हैं और सरसों एक ऐसी फसल है जिसको कम पानी की आवश्यकता होती है। यह फसल वर्षा आधारित क्षेत्रों में आसानी से उगाई जा सकती है क्योंकि ये जल्दी पक जाती है। लगभग 110 से 115 दिन में ये फसल पक जाती है और कम पानी की स्थिति में भी इससे अधिक उपज लेकर इसकी औसत उपज लगभग 22 से 23 कुंटल प्रति हेक्टर तक हो जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने सरसों की काफ़ी किस्में विकसित की हैं जिसमें काली सरसों भी है और पीली सरसों भी है। ये आप देख रहे हैं ये PM28 वैरायटी है, पूसा मस्टर्ड 28 और इसमें आप देख सकते हैं कि प्रति पौधा जो फली की संख्या है वो लगभग 300 से 500 तक होती है। इसकी ऊंचाई अच्छी है। इसमें प्रति फली दानों की मात्रा अच्छी है। दानों में जो तेल की मात्रा है, क्योंकि दाने जो मोटे होते हैं उनमें तेल की मात्रा जो 35 से 37% तक पाई जाती है। इसलिए सरसों और अभी मार्केट में सरसों का बाजार भाव बहुत अच्छा है। कम से कम जो MSP है वो लगभग 5,600 रुपये प्रति क्विंटल है और इसकी खेती से किसान भाई कम समय में कम लागत में अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सर जिस तरीके से अभी हम सरसों की अगर फसल की बात करें तो हम आयात पर निर्भर हैं। अगर भारत की बात करें तो कब तक आपको लगता है सफिशिएंट खुद से हम स्टेबल हो पाएंगे? देखिए, हम लोग हमारे यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पोटेंशियलिटी है। हम तिलहनों के उत्पादन में सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। आवश्यकता है कि तिलहन के अंतर्गत अधिक से अधिक क्षेत्र को कवर करें और मुख्य रूप से अगर हमारे पास जो ज़मीन है उसमें इंटरक्रॉपिंग यानी अंतर फसल पद्धति में भी अगर तिलहन फसलों को उगाएं, जैसे रबी सीजन में हम सरसों को उगाएं, सरसों, तारा मीरा इनको उगाएं, तोड़िया इनको उगाएं और इसके अलावा खरीफ सीजन में जो तिलहन फसलें हैं जिनमें से मुख्य रूप से तिल और मूंगफली और सनफ्लावर को हम अभी फरवरी में भी उसका सोइंग कर सकते हैं, उसको समर सीजन में भी ले सकते हैं। तो खास तौर से मूंगफली और सरसों ये दो ऐसी तिलहन फसलें हैं जिनका हमारे देश में और अधिक उत्पादन बढ़ाने की बहुत संभावनाएं हैं और ये मुख्य तिलहन फसलें हैं। अगर हम इनके और सोयाबीन भी एक प्रमुख तिलहन फसल है। अगर हम इन तीनों फसलों के अच्छी किस्मों को बाहें, सभी किसान भाई उन्नत किस्में बाहें जिससे कि जो वर्तमान औसत उपज है, जैसे सरसों है, सरसों की जो अनुसंधान संस्थान हैं उन पे औसत उपज 2500 क्विंटल तक 2500 किलो प्रति हेक्टेयर तक ली जा सकती है, जबकि किसानों की अगर हम औसत उपज देखते हैं तो वो 1300-1400 किलो प्रति हेक्टेयर आती है। तो अगर किसान भाई उन्नत किस्मों को अपनाकर उन्नत तकनीकों के साथ तिलहन फसलों को उगाएं तो कोई
ऐसी बात नहीं है कि हम तिलहनों के उत्पादन में सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। सर वैसे आपको क्या लगता है, क्या ऐसी कमी आ रही है जिसकी वजह से उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा है, या फिर किसान इसकी खेती नहीं कर पा रहे हैं? क्या कमियां आप देखते हैं? देखिए, जो कमी है, कमी अभी सरकार ने इनका MSP काफ़ी अच्छा बढ़ा दिया है, चाहे अपन सरसों है या मूंगफली है या अन्य तिलहन फसलें हैं। केवल किसानों में जागरूकता, अवेयरनेस क्रिएट करने की आवश्यकता है। उसके अलावा जो बीज है, उन्नत किस्मों के बीज, उनको और अधिक मात्रा में किसानों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों के बारे में उनको जानकारी देनी जरूरी है, और किसानों को भी यह है कि उनका जो झुकाव है उनका तिलहन फसलों के प्रति बढ़ना चाहिए। और अगर केवल सोल क्रॉप यानी कि एक फसल को ना उगा के अगर किसान भाई अपने क्रॉपिंग सिस्टम में तिलहन फसलों को शामिल करें, अपने जो फसल चक्र है उसमें तिलहन फसलों को शामिल करें, और मिक्स जो इंटर क्रॉपिंग है, जो अंतर फसल पद्धति है, उसमें भी तिलहन फसलों को शामिल करें, तो कुल मिलाकर अगर हम ये सारी चीज़ अपनाएं तो तिलहनों का देश में उत्पादन हम जो है बढ़ा सकते हैं, और तिलहनों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। और एक दिन जरूर आएगा कि हम लोग जो है तिलहनों के उत्पादन में, अभी पिछले कुछ वर्षों में तिलहनों के उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। अभी हम लोग लगभग 35 मिलियन टन ऑयल सीड्स उत्पादन कर रहे हैं, और आगे भी बढ़ेंगे, तो उम्मीद है कि तिलहनों के उत्पादन में हम जरूर आत्मनिर्भर होंगे। जिस तरीके से सर हम देख रहे हैं, यहाँ दोनों ही तरफ सरसों की फसल है और बीच में गेहूं की फसल है, इसका राज आप हमें बताइए कि किसान ये भी ट्रिक अपना सकते हैं। देखिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे देश में अभी वर्तमान में लगभग 86% किसान मार्जिनल और स्मॉल कैटेगरी में है, यानी कि जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, ज़्यादातर किसान उस श्रेणी में आ गए हैं। और इस श्रेणी के जो किसान हैं उनको ज़रूरी है कि अपने घर की आवश्यकता पूरी करने के लिए उसी कम ज़मीन में इनको अनाज वाली फसलें भी लेनी है, तिलहन फसलें भी लेनी है, दलहन फसलें भी लेनी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये हमने विविधीकरण, फसल विविधीकरण यानी कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन सिस्टम, ये एक यहाँ पर ट्रायल लिया है। और हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि किसान एक ही फसल पे ना निर्भर रहकर अपने जो खेत है, जितनी जमीन उसके पास उपलब्ध है, उसमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाए, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बनाए, जिससे कि अपनी घर की आवश्यकता तो पूरी करे ही, तिलहन की भी पूरी करे, दलहन की भी करे, अनाज की भी करे, उसके साथ साथ उसको जो बाकी बचे उसको बेच के उसकी आमदनी भी बढ़े। दूसरा इसका फायदा ये है कि रिस्क जो जोखिम है, क्योंकि बाई चांस अगर एक फसल फेल हो गई, भगवान ना करे किसी कारण से कोई ऐसी बीमारी आ गई या कोई ऐसी समस्या आ गई, तो किसान एक फसल अगर फेल हो जाती है तो उसको निराश होना पड़ता है। इसमें यह है डाइवर्सिफाइड सिस्टम में, विविधीकरण में, कि एक फेल होगी तो किसान को दूसरी फसल से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। एक फसल से उसको चारा भी मिल रहा, अनाज भी मिल रहा है, दूसरी फसल से उसको तेल भी मिल रहा, जलाने के लिए उसको लकड़ी भी मिल रही, दूसरे काम के लिए भी मिल रहा है। तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि अगर हम समस्त एरिया में एक ही प्रकार की फसल बोएं और जब बाजार में एक ही फसल का उत्पाद जाता है तो उसकी कीमत कम हो जाती है। अगर किसान भाई अलग अलग फसल बोएंगे विविधीकरण पद्धति अपनाकर, तो उसको जो उचित कीमत जो मिलने का जोखिम रहता है वो कीमत उसको अच्छी मिलेगी। और क्योंकि अलग अलग उद्देश्य से फसल अलग अलग उगाई जा रही हैं, तो उसमें बाज़ार में उसकी जो फसल है उनके अच्छे दाम मिलने की संभावना रहती है। इसमें एक और ये भी फ़ायदा है, जैसा यहाँ पर हमने गेहूँ भी उगाया है, सरसों भी उगाई है। गेहूँ ऐसी फसल है जिसको अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है सरसों के मुकाबले, और अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जबकि सरसों को इसके मुकाबले नाइट्रोजन की भी कम आवश्यकता होती है और पानी की भी कम आवश्यकता होती है। तो किसान भाई जिनके पास कम पानी हो, उसी क्षेत्र में अपना कुछ अधिक पानी गेहूं में दे के उसको उगा सकते हैं। जब कम पानी है तो उसको सरसों दे के सरसों की भी खेती ले सकते हैं। तो यानी कि जो हमारे किसान भाई हैं जिनके पास जो उपलब्ध संसाधन है, उन्हीं संसाधनों में वो अपनी
घर की आवश्यकता पूरी करने के अलावा उसको बेचकर लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। और जोखिम, जो फसल फेल होने का जोखिम है, बाजार में कीमत कम होने का जो जोखिम है, उसको कम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। ही ऐसे ही तमाम जानकारी और भी नई वीडियोस और भी कृषि से संबंधित जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सर से रूबरू होते रहेंगे, उनसे तमाम तरह की जानकारी कृषि से रिलेटेड लेते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।